बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। बड़ी कुम्हारी के रहने वाले थे तीनों युवक। धापेवाड़ा कुम्हारी के बीच हुआ दर्दनाक हादसा। घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक हुआ फरार। हादसे के बाद बड़ी कुम्हारी में पसरा मातम। कोरोना आपदा में तंगहाल आर्थिक हालात, भरण पोषण के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। आर्थिक संकट के दौर में हर दिन सामने आती है एक नई कहानी। साइकिल पर सामान बेचने निकलता है युवक, आर्थिक परेशानी ने किया मजबूर। सरकार की ओर से नहीं मिल पाई कोई मदद। इतवारी बाजार में हटाए गए अस्थायी कब्जे, लीजधारियों के पक्के निर्माण पर नहीं आंच। अब तक 2 बार जारी हो चुका है नोटिस। पीड़ित गरीबों ने किया कार्यवाही का विरोध। प्रशासन ने कार्यवाही को आवागमन समस्या से जोड़कर ठहराया जायज। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। बालाघाट नैनपुर राजमार्ग पर शहर के समीपस्थ ग्राम धापेवाड़ा से कुम्हारी के बीच शनिवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया। इस हादसे में एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना इतनी दर्दनाक है कि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उसे हम दिखा भी नहीं सकते। तीनों युवकों को ट्रक ने इतनी बेरहमी से कुचला है कि उनके चेहरे भी पहचानना मुश्किल है। घटना के संबंध में बताया गया कि हादसे के शिकार तीनों युवकों में मृतक युवक अजय पिता धर्म लिल्हारी, भूरू पिता गुंटू सावरकर व मोंटू पिता गुंटू सवरकर तीनों ही बड़ी कुम्हारी के रहने वाले हैं। शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे तीनों युवक एक बाइक से सवार होकर धापेवाड़ा से अपने ग्राम बड़ी कुम्हारी आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे 10 चक्का ट्रक के साथ उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। 2 पहिया वाहन ट्रक में फंस गया था। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। इस हादसे में तीनों युवकों की मौत के बाद बड़ी कुम्हारी में मातम पसरा हुआ है। कुम्हारी गांव की घटना है। यहाँ पर एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट किया गया है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है। कार्रवाई की जा रही है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ पता है सर? अभी प्रथम दृष्टिया ऐसा समझ में आ रहा है कि ट्रक तेज गति से ट्रक चलाते हुए आया और 3 लोगों को मोटरसाइकिल से चपेट में ले लिया। कहाँ के ये लोग हैं और ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया या कैसा क्या? ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। कोरोना आपदा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि गरीब वर्ग पर इसकी सबसे अधिक मार है। यही वजह है कि परिवार का भरण पोषण इन्हें अपना काम धंधा बदलने को मजबूर करता है। शहर में इन दिनों ऐसे अनेक लोग हैं जो रोजी रोटी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई सब्जी तो कोई फल बेच रहा है। इसी बीच ऐसे भी लोग हैं जो संक्रमण से बचाव की सामग्री बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन के बीच परिवार की गृहस्थी को चलाने के लिए कई लोगों में भारी तनाव है। कई लोग ऐसे हैं जिनका मूल व्यवसाय कुछ अलग है, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में व्यवसाय बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। कई युवा जो अब तक बेहतर नौकरी कर गुजर बसर करते थे, उन पर भी आर्थिक तंगी की मार कुछ कम नहीं है और इन्होंने अपनी साइकिल को ही चलती फिरती दुकान बना दिया है, जिसमें ये मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखा जाए तो 1 महीने से अधिक समय से चले आ रहे लॉकडाउन के बीच गरीब और मध्यम वर्ग आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। इन परिवारों के घरों का बजट बिगड़ गया है और गृहस्थी की गाड़ी कैसे हाँके, ये एक बड़ा प्रश्न है।
आर्थिक संकट के इस मार से आम जन परेशान है। सरकारी तौर पर आर्थिक मदद दिए जाने के दावे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह मजबूर वर्ग बताता है कि इन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है। परेशानी का सामना कर रहे ऐसे ही एक युवक शंकर बर्वे से हमने मुलाकात की और उससे जानना चाहा कि आखिर लॉकडाउन ने आर्थिक परिस्थिति पर क्या असर डाला है। तो उसने कहा कि वो ऑनलाइन सेंटर में काम करता था और इससे उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तंगी के हालात बने और घर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। आमदनी नहीं होने से उसे चलती फिरती दुकान के रूप में साइकिल पर मास्क, सैनिटाइजर, वेपोइजर, भाप मशीन सहित अन्य सामान लेकर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। उसने बताया कि प्रतिदिन जो सामान बिकता है उसी से वो 2 वक्त की रोटी पा रहा है। अगर ये काम ना करता तो भूखे मरने की नौबत थी। मैं पीजी कॉलेज से बाजू में साईं दुर्गा ऑनलाइन सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और अभी लॉकडाउन की वजह से हम बेरोजगार हो गए थे, तो ये माप का काम चालू किए हैं। पीजी कॉलेज के बाजू में ही एक साइकिल में लेके आप हर प्रकार के मास्क लेके घूम रहे हैं। आप कहाँ घूमते हैं लेके और बिक्री होती है इससे? हाँ, बिक्री हो जाती है, रोजी पे निकल जाती है, 40-50 मास्क बिक जाते। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और अगर ऐसा ही लॉकडाउन आगे भी रहा तो कैसी स्थिति रहेगी? वही तो समझ में आ रहा है। आप लोगों के सामने किस प्रकार की दिक्कतें सामने आई हैं? दिक्कतें सबसे ज़्यादा तो अपनी रोजी रोटी की दिक्कत आती है, परिवार चलाने की समस्या आ जाती है और बहुत सारी प्रकार की फैमिली समस्या बहुत सारी। सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कुछ पहल या कुछ सहायता? सरकार की तरफ से तो अभी कोई सहायता मिली नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। क्या चाहते हैं आप? सरकार से कुछ मांग करते हैं कि ऐसे जो लोग लॉकडाउन की वजह से मास्क, सैनिटाइजर बिक्री करने का काम कर रहे हैं, मजबूरियों को देखते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए? सरकार को कुछ करना चाहिए, हमें थोड़े बहुत सहायता राशि प्रदान करना चाहिए जिससे हम ये रोजगार और अच्छा बढ़ा सकें और लोगों को रोजगार दिला सकें। कितने दिनों से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं इसकी? यहाँ से सर ये जब से वैक्सीन सेंटर चालू हुआ तब से दुकान लगा रहे हैं, लगभग मेरे को 10 दिन हो गया। क्या क्या बेचते हैं? मास्क और मास्क, सैनिटाइजर और वेपोराइजर, भाप मशीन, सभी चीज़ें हो जाता है ये सब चीज़ बेच के गुजारा? हाँ, अभी तो 1.5-2 निकल जाता है, रोजी निकल जाती है, घर परिवार चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बालाघाट से, वार्ड नंबर 4, बैया चौकी, शांति नगर। इतवारी बाजार के अवैध चबूतरे और अतिक्रमण का मसला अब भी ठंडे बस्ते में है। इसी बीच प्रशासन ने शनिवार की सुबह गरीबों के अस्थायी कब्जे को सख्ती से ढहा दिया। इसी बीच वर्षों से लंबित पड़े इतवारी बाजार के अतिक्रमण के मामले पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कार्यवाही में जिनकी दुकानें ध्वस्त की गई उन गरीबों ने सीधे तौर पर प्रशासन पर बेवजह परेशान करने और मुंह देखी कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाया। इतवारी बाजार में अतिक्रमण का मसला 3 दशक से चला आ रहा है। वर्ष 1989-90 में यहाँ 140 चबूतरों का आवंटन किया गया था, जिसके पीछे वजह रही कि कोई भी कहीं भी दुकानों को लगा लिया करता था। लेकिन चबूतरा आवंटन के बाद समस्या हल होने की बजाय और भी बढ़ गई और यहाँ अतिक्रमण ने पैर पसार लिए। गरीबों के हिस्से में थोड़ी जगह आई तो रसूखदारों ने बड़े कब्जे जमा लिए। बीते कुछ समय से नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा अवैध कब्जेदारियों को खदेड़ने और वास्तविक कब्जेदारियों को चबूतरा आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसका कोई हल अब तक नहीं निकल पाया है। शनिवार को प्रशासनिक अमले की अचानक हुई कार्यवाही ने इस मसले को और हवा दे दी। प्रशासन ने सख्ती से यहां पर गरीबों के अस्थायी ठियों को ढा दिया, जिसके बाद पीड़ितों का आक्रोश जिला प्रशासन की इस कार्यवाही को लेकर फूट पड़ा। रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए यहां सब्जी फल बेचकर व्यवसाय करने वालों ने इस कार्यवाही को अनुचित बताया, जिसमें युवा दुकानदार रवि डोहरे ने बताया कि प्रशासन ने यहां अस्थायी दुकानों को तोड़ा है, जबकि यहां चबूतरे, टिन शेड हैं जिसे कभी नहीं हटाया गया, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। उसने बताया कि इतवारी बाजार में सब्जी विक्रय के लिए अनुमति थी, लेकिन यहाँ सभी प्रकार की दुकानें चल रही हैं और उन पर कार्यवाही करने की बजाय प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है। अवैध रूप से अस्थायी थे सर, ये जिसे तोड़ा गया। स्थायी टीओ को नहीं, जिनने कब्जा करके रखे थे उसे नहीं तोड़ा गया। ये सिर्फ जो गरीब लोग जो अपना जगह में लगाते थे और उससे उस हिसाब से चले जाते थे, तो उन्हीं टीओ को तोड़ा गया। ये अवैध टाइप से अतिक्रमण किया गया है, जो सरकार के द्वारा बताया जाएगा कि अतिक्रमण किया गया बाजार में, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ टीओ को तोड़ा गया है।
तो इस प्रकार से गरीबों का सिर्फ मरना हुआ है। और जो सही रूप में अतिक्रमण है, 3 टपरे है, चबूतरे है, दुकान है, उसे ना तोड़ते हुए इस टाइप की काम किया गया है। विगत कई साल पहले यहाँ पर आवंटित जो ठिये थे ये सिर्फ सब्जी वालों को और फल वालों को आवंटित किए गए थे। आज देखा जा रहा है यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें बन गई है फलों की। एक सब्जी की दुकान की जगह 5-5 सब्जी वाले दुकान लगा के बैठे हैं। किराना दुकान वाले आप यहाँ पर आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर, ये सिर्फ फल और सब्जी की सिर्फ चबूतरे आवंटित हुए थे, ना कि दुकान, जिसे लोगों ने चबूतरे के साथ में 3 शटर ये वो बना के दुकान बना लिया गया। और रही किराना ये वो, तो ये सब दुकानें नहीं होना चाहिए। यहाँ सब्जी मंडी के अलावा सिर्फ सब्जी मंडी ही होना चाहिए। तो क्या लगता है शासन प्रशासन को पहले वो दुकानें खाली नहीं करवाना था? हाँ, जिस प्रकार से सब्जी मंडी में होटलें है, किराना दुकान है, जो भी है, बारदाने की दुकान है, ये सब दुकानों को पहले खाली करवाना था। और उसके बाद में पूरी सब्जियों की जो गांव वाले आते हैं, जो भी आता है, तो उन्हें व्यवस्थित ढंग से बैठाल के उनकी व्यवस्था बनाना था। कुल मिला के देखा जाए अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। जी हाँ, और सिर्फ गरीबों के खिलाफ हुई। क्या नाम सर आपका? रवि डोरे। उसी तरह सब्जी विक्रेता शकुनबाई ने बताया कि प्रशासन ने बिना बताए अचानक ही ये कार्यवाही की, जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वर्षों से यहाँ वे दुकान लगा रहे हैं और ये कार्यवाही गरीबों पर होती है, दलालों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ऐसे ही श्यामाबाई सरोते ने बताया कि वो 30 वर्षों से यहाँ दुकान लगा रही हैं, उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और कार्यवाही करते हुए तराजू बाट भी वे लेकर चले गए। उसने बताया कि उधारी में माल खरीद कर प्रतिदिन व्यवसाय करते हैं, अब आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी। कितने साल से आप यहाँ पर सब्जी की दुकान लगा रहे हैं? हो गया 30 साल सा। क्या लगता है मुझे ये जो कार्रवाई हुई है, शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, कितना उचित मानते हैं इसको आप? छोटे मोटे धंधे वाले कहीं भी लगा लेते, उठाओ बोले उठा लेते, और फिर मैंने बोले छाव के लिए थोड़ा सा लगा लिए थे, उसको भी तोड़ ताड़ कर दिए और दुकान मत लगा करके और तराजू बाट भी ले जा लिए हमारा। अब क्या करे साहब, बता गरीब आदमी हम क्या करेंगे? रोज मिलाने रोज खाने वाले, इतनी उम्र से तो हमें यहाँ पर धंधा कर रहे हैं। 30 साल हो गए, तो जब से मंडी आई जब से भी ने वहाँ भी गुजरी में भी लगाते थे। आपने अधिकारियों से चर्चा नहीं की आप लोगों ने? साहब हमारे मंगी भी मेरे ठेले में ले जा लेंगे साहब, हमारा तराजू बाट दे दो। कोई नहीं, जब्ती हो गया बोलता नहीं देते, बोलता अब जाओ बोलता नगर पालिका से। अब ये माल लिए सर, गरीब आदमी का माल लिए है अपने, वहाँ से मंडी से उधार उठाए, अब वो मंडी का पैसा नहीं देंगे तो हमको क्या बोलेंगे सर, कहाँ से ला के भरेंगे? देखा जाए तो इतवारी बाजार का अतिक्रमण अब न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि जिला प्रशासन के लिए भी गंभीर विषय बन गया है। इसके पूर्व चबूतरों पर किए गए पक्के निर्माण को हटाने के लिए 2 बार चेतावनी का नोटिस जारी किया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने को लेकर एक बार फिर नोटिस जारी कर कलेक्टर ने अंतिम चेतावनी दी थी और कहा था कि लीजधारी स्वयं से पक्का किया गया निर्माण हटा लें, अन्यथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। नोटिस पर नोटिस जारी होने के बाद भी इतवारी बाजार में अतिक्रमण नहीं हट पाया और अब कार्यवाही के नाम पर गरीबों के अस्थायी ठिये हटाए जाने की कार्यवाही हो रही है, जिसका पीड़ित दुकानदारों ने पुरजोर विरोध किया है। तहसीलदार और कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के बारे में के यहाँ पे कई बार नोटिस आए कि जो रोड पे दुकानें हैं उसको हटाई जाए करके, क्योंकि उससे आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। और लॉकडाउन के इस माहौल में जो लोग ट्रक आते थे या ज़्यादा भीड़ होती थी, उस दुकानों को उन्हें हटाया है। पर हमारी तरफ से उनको बोला गया है कि जितने भी लोगों को आपने 12 से 13 या 15 लोगों को आपने हटवाए है, तो उनको वहाँ पे जगह देके उनको व्यवस्थित की जाए, जिससे ये होगा कि उनके धंधे में भी कोई फर्क ना पड़े और उनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन में चलती रहे। तो इसलिए हम लोगों ने उनने हमको बोला भी है कि हम लोग आज मलमा उठा के कल व्यवस्थित उनको पूरी तरीके से कर देंगे। तो हमने उनके बातों पे विश्वास करके आज उनको अपनी कार्रवाई करने पे कोई रोका नहीं है। कार्यवाही को लेकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि यहां कुछ अस्थायी ठिये लगाकर दुकानें लगाई जा रही थी, जिससे आवागमन में बाधा होने से इन्हें हटाया गया है और मार्ग को समतल किया गया है। गरीब दुकानदारों के तराजू बाट जब्ती के सवाल पर उन्होंने बताया कि सांकेतिक रूप से इन्हें जब्त किया गया है, जिन्हें वापस लौटाया जाएगा। अवैध चबूतरों को हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि नियमानुसार नगर पालिका द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, इतवारी बाजार हमारा सेंटर का जो बहुत बड़ा थोक बाजार है और जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको अपन कोरोना कर्फ्यू बोल रहे हैं, यहाँ से पूरे शहर को ठेलों के माध्यम से सब्जी और फल की सप्लाई होती है। कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से कुछ ठिये बना लिए गए थे, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था।
तो पहले ही हमने सूचना दी थी उनको कि भाई अपना इसको हटा दीजिए, आवागमन बाधित हो रहा है। और सर के कुछ लोग भी आकर वहाँ पर सब्जी भाजी आदि खरीदी करते, तो आज इसको हमने सख्ती से हटा दिया है और जगहों को बराबर कर दिया। एक्चुअली ऊँचे बन गए थे, उनको बराबर किया गया है, रोड के लेवल में लाया गया है ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। कितनी दुकानों पे कार्रवाई की गई? लगभग 8-10 दुकान तो अपन नहीं बोलेंगे, दुकानें तो थी नहीं, 8-10 किए बना के रखे थे लोगों ने, ऊंचा कर लिया था, मिट्टी भरन कर लिया था, उसको जेसीबी के मदद से बराबर कर दिया गया है। सर तराजू भी जब्त करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद भी इनके द्वारा 1 पाव 1 किलो आधा किलो इस तरह की सब्जियाँ बेची थी, शहर के लोग भी आ रहे हैं और संक्रमण फैलने का खतरा बन जाता है, तो समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा ये चीज़ें नहीं की गई थी। इसलिए आज केवल सांकेतिक रूप से उनके तराजू भाग हमने जब्त कर लिए हैं और समझाइश देने के बाद उसके लिखा पढ़ी करके उनको वापस हम दे देंगे। सर लेकिन उनका कहना है कि अभी तो हमारी रोजी रोटी छिन गई, क्योंकि यही समय है, मतलब ऐसे समय में प्रशासन कार्रवाई करे। बिल्कुल, रोजी रोटी चल रही है, सबकी रोजी रोटी बनी हुई है, परंतु प्रशासनिक जो नियम कानून है उनका पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी है। बार बार बोलने के बावजूद अगर ये जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। और चूँकि रोजी रोटी से जुड़े हुए लोग हैं, तो अभी दोपहर के बाद हम उनको समझाइश देकर उनके तराजू बाट वापस करें। सर पक्के ठिए जो हैं ये इन पर अतिक्रमण किया गया है, इनको कब तक हटाया जाएगा यहाँ से? बिल्कुल, देखिए नगर पालिका प्रशासन इस संबंध में शायद प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है और जैसे ही प्रशासक महोदय नगर पालिका ये लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू समाप्त होता है, एक प्लान बनाकर हम इसको भी जो अवैध बढ़ाए गए हैं उनको भी हम हटाने की कार्रवाई करेंगे। मानसून पूर्व नगरपालिका की तैयारियों में नाला निर्माण अब भी अधर में है। बीते कुछ वर्षों से शहर के सर्किट हाउस रोड पर बनाए जाने वाले नाले का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मजदूर नहीं मिलने का कारण बताकर लगातार दूसरे वर्ष इस निर्माण को लटका दिया गया है, जबकि मनरेगा एवं अन्य शासकीय कार्य चल रहे हैं, जिससे नगरपालिका के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। शहर के सर्किट हाउस मार्ग में अंबेडकर चौक से हनुमान चौक के बीच वर्षाकाल के दिनों में जलभराव की समस्या गंभीर दिखाई पड़ती है। वर्षों बीत गए लेकिन यह तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है, जबकि जिम्मेदार नगरपालिका नाला निर्माण में लंबा समय ले चुका है और अब आलम यह है कि लगातार दूसरे वर्ष कोरोना की वजह से नाला निर्माण लटका हुआ है। कहा जा रहा है कि ठेकेदार कार्य में रुचि नहीं दिखा रहा है और मजदूर मिल नहीं रहे हैं, जबकि हकीकत यह भी है कि प्रशासनिक कार्यों के तहत मनरेगा एवं अन्य निर्माण कार्यों में मजदूर काम कर रहे हैं और नगरीय क्षेत्र के इस निर्माण में अनदेखी समझ से परे है। हालांकि इस मामले पर नगरपालिका के जिम्मेदार कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन वार्डवासी परेशान हैं और वे नाला निर्माण में हो रही देरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वार्डवासी जितेंद्र पारधी ने बताया कि यह नाला निर्माण काफ़ी समय से चल रहा है और पूर्ण नहीं हो रहा है। नालियों में गंदा पानी जमा हुआ है और बरसात आने पर यह नालियों से घरों में घुस जाता है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी योजना के तहत यह काम चल रहा है, जबकि नाला बनने के बाद भी जलभराव की समस्या हल होती नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन से पूरा ही बंद पड़ा है। क्या आपको नगर पालिका की कार्य पद्धति समझ में आ रहा है इसको? अब लॉकडाउन है, उनके लेबर नहीं आ रहे हैं, यही बोल के तो ठेकेदार चले के आया था एक बार। क्या बोल सकते हैं उसको, यथा स्थिति जो है। बाकी नगर पालिका ये जो कोई चालू से नहीं है इसका, ये जब तक के रोड क्रॉस होके पानी उधर नहीं जाएगा तब तक के पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो पानी जमा हो रहा है वो जमा होना बंद हो जाए। नगर पालिका की जो प्लानिंग है उसमें ऐसा क्रॉसिंग वाला रोल मेरे को कहीं समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, अभी तो ये यहाँ तक नाला बना है अपन जहाँ तक खड़े हैं, हाँ। और आगे से ये पैक है नाला जिसपे पूरा पानी इधर जमा है, हाँ। क्या समस्या जा रही है इससे आपको? बारिश का पानी पूरा रुक रहा था, मैंने अपने हाथ से उसको झिल्ली उल्ली लगा के थोड़ा क्लियर करके पानी निकाला, पर भी अभी आप देखो यथा स्थिति जो पानी है भरा हुआ, कम से कम 1 फुट भरा हुआ है। शाम को इतनी बदबू आती है, इतने मच्छर की हम रह नहीं सकते सामने। और ये आज से नहीं, कम से कम 20 साल हो गया हमें थोड़ा सा बारिश होती 10-15 मिनट की घर के अंदर पानी घुसता, पूरा गेट में पूरा धोना पड़ता। मैंने कई बार यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनको ध्यान आकर्षित किया, पर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी वो अपना सीधा जो नाला बना रहे, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं है या कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने वाली जब तक कि रोड क्रॉस होकर पानी उधर नहीं जाता। अगर गुणवत्ता की बात करें तो ये अच्छा गुणवत्ताहीन बन रहा है। तो ठीक है, जैसे सरकारी काम वैसे ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब ये नया पुलिया ये बना था कम से कम 2 साल पहले, उसको तोड़ के फिर से नया बना है। बाकी जैसे यहाँ पर जो
सामने की जो दीवार जो रहती है जिससे पता लगे कि यहाँ पर नाला है। बरसात के टाइम बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कभी अगर उसमें समा गए तो एक बार एक हादसा भी हुआ था, एक बच्चा यहाँ पे गिरा था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ये जो बना हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा किनारे इंडिकेटर बना दे कि यहाँ नाला नहीं, यहाँ खाली है। कम से कम बच्चे लोग कम से कम उससे संभल के चले। कोई गाड़ी वाला मारुति लेके घुस गया है वहाँ पे। अगर ये ऐसी स्थिति में ही रहा और अभी भी इसका काम अगर चालू नहीं हुआ तो बारिश में किस प्रकार की समस्या रहेगी? बारिश में कई लोग उसमें समाएंगे और इतना कचरा आएगा, इतना बदबू रहेगी, पूरे घर के अंदर पानी घुसने वाला है। उसी प्रकार वार्डवासी विनोद ने बताया कि नाला निर्माण प्राथमिकता के तहत किया जाना था, लेकिन यहाँ निर्माण नहीं हो सका और सभी परेशान हो रहे हैं। नालियों में पानी अटका है जो बारिश के साथ सड़कों और घरों में भी पहुँच जाएगा। पानी रुका हुआ, जाने वाला पानी तो है ही नहीं, वो कचरा लटका हुआ, सब मच्छर और ये वो ग्राहकों को गंदी स्मेल आती है, परेशानी है। पानी गिरा अभी 2 दिन तो पानी यहाँ रुका हुआ था, परेशानियाँ तो है ही। अगर ऐसी स्थिति रही और ये नहीं बन पाया और मानसून आ गया तो क्या स्थिति बनेगी बारिश में फिर इसकी, क्योंकि मुख्य नाला कहलाता है ये, तब तो समस्या और बढ़ जाएगी। पानी का फ्लो, ये पानी भी ऊपर तक के आ जाता है पूरा पानी, क्योंकि आगे जाने की निकासी है ही नहीं। ये पानी ऊपर आके फिर ऊपर से बहना शुरू हो जाता है, घरों में घुसना चालू हो जाता है, दुकान के अंदर तो आ ही जाएगा ना। देखा जाए तो सर्किट हाउस मार्ग जिसमें अंबेडकर चौक से हनुमान चौक के बीच बरसाती मौसम में जलभराव की समस्या विकराल हो जाती है। हनुमान चौक का नज़ारा तो किसी टापू से कम नहीं होता। सड़कों पर पानी का जमाव होता है और निकासी के प्रबंध किए जाने के जो दावे नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं वह धरे के धरे रह जाते हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समय रहते इस समस्या का हल नहीं किया गया और अब नाला निर्माण भी अधर में है। ऐसे में फिर एक बार बारिश में जलभराव की समस्या से नगरवासियों का जूझना तय है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जीवन रक्षक टीका लगाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्र में युवाओं की भीड़ बनी हुई है, जिसमें निर्धारित दूरी के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। जबकि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने भी वैक्सीन की उपलब्धता और नए सेंटर बनाए जाने की मांग पर जोर दिया है। बालाघाट जिले में 40 वर्ष से अधिक एवं बुजुर्गों के साथ ही युवाओं का वैक्सीनेशन भी चल रहा है। युवाओं में वैक्सीन लगाने को लेकर उत्साह है और यही वजह है कि टीकाकरण केंद्र पर युवाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के नियम टूटते दिखाई दे रहे हैं। जहां कतारबद्ध होकर युवा अपनी बारी का इंतजार करते हुए भीड़ में होते हैं, यही वजह है कि युवाओं की संख्या को देखते हुए सत्ताधारी दल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बालाघाट में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से युवा टीकाकरण में रुचि दिखा रहे हैं और केंद्रों पर भीड़ हो रही है, उसे देखते हुए हम वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं ताकि युवाओं को आसानी से डोज लगाई जा सके। बालाघाट नगर में और वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, तो आज हम हमारे विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को इस बात की जानकारी देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वे माननीय कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को बोलकर वैक्सीनेशन सेंटर अगर बढ़ सके तो निश्चित तौर पर बढ़ाने के प्रयास होंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।